मसीह में मेरे अजीज़ों, आज हम साल के दौरान 34वें आम इतवार की इबादत में शरीक हुए हैं। 34वां इतवार लतूरिया इस साल का आखिरी इतवार है, यानी अगले हफ्ते आमद का पहला इतवार होगा। लतूरिया इस साल के आखिरी इतवार हम यस्सु बादशाह की ईद मनाते हैं। इस दिन कलीसिया इस बात का इकरार करती है कि यस्सु बादशाहों का बादशाह है। इस ईद का आगाज पोप पाइस 11वें ने 1925 में किया। इस ईद को हम एक दिन मनाते हैं, मगर याद रहे कि इस ईद की छाप पूरे लतूरिया इस साल पर रहती है। ये ईद पूरे लतूरिया इस साल से जुड़ी है। मसलन क्रिसमस वाले दिन जब हम यस्सु की पैदाइश का दिन मनाते हैं तो यस्सु के बारे में पेशन गोई की गई थी कि तुम्हें एक बादशाह दिया जाएगा। तो यूं हम क्रिसमस के दिन यस्सु बादशाह का जन्मदिन मनाते हैं। फिर अगर अच्छे चरवाहे का इतवार मनाते हैं तो पुराने अहदनामे में एक बादशाह पर ही चरवाहे की मानद अपने लोगों की देखभाल की जिम्मेदारी थी। तो यस्सु बादशाह होते हुए अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। फिर खजूरों की इतवार यस्सु बतौर बादशाह ही यरूशलेम में दाखिल हुआ था। पाक जुमे को यहूदियों के बादशाह होने से ही वो मारा गया। क़यामतुल मसीह पर यस्सु बादशाह ही जलाल के साथ जिंदा होता है। यूं हम कह सकते हैं कि इस ईद यानी यस्सु बादशाह की ईद की छाप पूरे लतूरिये साल पर रहती है। आज की पहली तिलावत दानियाल नबी की किताब में से ली गई है। ये वो हालात थे जब खुदा के लोग असीरी में थे, मुश्किलात का सामना कर रहे थे, इज़ार आसानियों का सामना कर रहे थे। ऐसे में दानियाल नबी मुकाशफाई अंदाज में उन्हें एक ऐसे बादशाह के बारे में उम्मीद देता है जो सबसे अफजल है, जिसके ताबे हर बादशाह है, और उन्हें पैगाम देता है कि तुम्हारी बहाली और खुशहाली उसी मसीह बादशाह से वाक़ है। ये तिलावत हमें याद दिलाती है कि अपनी मुश्किलात और परेशानियों में उस बादशाह की कुदरत और ताकत पर भरोसा रखें जो इंसान को पैदा करने से पहले भी संभालता है और इंसान को पैदा करके बाद में भी संभालता है। वो कभी भी हमें अपने हाथों से गिरने ना देगा। आज की दूसरी तिलावत मुकाशफा की किताब में से ली गई है, जिसमें अव्वल तो ये बताया गया है कि उसकी सल्तनत अब्दुल अब्बाद तक यानी ना ख़त्म होने वाली है। एक बादशाह की सल्तनत तब तक उसके नाम से जानी जाती है जब तक वो जिंदा रहता है और ताकत और कुव्वत में रहता है। तो यस्सु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ। इस तरह उसकी जलाली मौजूदगी उसे ताहयात बादशाह साबित करती है। दूसरा, इस तिलावत में ये बताया गया है कि वो ऐसा बादशाह है कि वो अपने लोगों से मोहब्बत रखता है। यानी यूं कह सकते हैं कि उसकी सल्तनत में सिर्फ ताकत, जबर और कुव्वत ही मौजूद नहीं, बल्कि उसकी सल्तनत में रहम भी मौजूद है, और वो इस कदर रहम करता है कि अपनी जान फिदिये में अपने लोगों के लिए देता है। ये तिलावत हमें सिखाती है कि आएँ उसकी बादशाहत पर भरोसा रखें, अपने अंदर और अपने ख़ानदानों में उसकी मौजूदगी को जानें। जिस बादशाहत में यानी कलीसिया में पैदा किया गया है हमें, उसमें हमेशा कायम रहें। आज की इंजील मुकद्दस में यीशु कहते हैं कि मेरी बादशाहत इस दुनिया की नहीं। यकीनी तौर पर उसकी बादशाहत मुख्तलिफ है। दुनिया के बाकी बादशाहों को ताकत दी जाती थी या ताकत मिलती थी, मगर वो तो खुद ताकतवर खुदावंद है। यूहन्ना 1 बाब उसकी 3री आयत में लिखा है कि इसी से सब कुछ पैदा हुआ, एक भी चीज़ जो पैदा हुई उसके बगैर पैदा ना हुई। इस लिहाज से उसकी बादशाहत मुख्तलिफ है। अपने लोगों के लिए पहल करके जान देता है। वो डर से नहीं बल्कि रहम से बादशाहत करता है। सबसे बढ़कर उनके सरों पर बैठकर बादशाहत नहीं करता, बल्कि उनके दरमियान में रहकर उनकी रहनुमाई करता है। आए इस बादशाह को दिल से थामे रखें ताकि हमारी ज़िंदगी और ख़ानदानों में उसका अमन, सुलह, सलामती और प्यार कायम रहे। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। दोस्ती का पैगंबर
Radio Veritas, Asia